तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, हमारे एक भाई का कमेंट था और बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे। तो उनका सवाल ये था कि जो ट्रैकमैन है, ट्रैकमैन से गेटमैन कैसे बनता है, क्या प्रोसेस रहता है, और जब ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करता है तो कितने दिनों के बाद गेटमैन बन सकता है। थोड़ा इसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। तो चलिए, ज़रूर आप सबको बताएंगे, और जिन भाई को पता है चाहे जिनको नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी जानकारी हो जाएगा। जो भी ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर आएंगे, चाहे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आएंगे, तो वो भी उनका भी ड्यूटी गेट पे ही रहता है, ठीक है। और ट्रैकमैन का जो पोस्ट मिलता है, ट्रैकमैन वालों का भी कहीं कहीं पे गेट पर ड्यूटी लगाया जाता है, जहाँ पे गेट रहता है जिस सेक्शन में, ठीक है। तो उस दौरान उनको गेट पर ड्यूटी लगाया जाता है, जो गेट पर ड्यूटी करना चाहते हैं उनको, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस रहता है और किनको किनको गेट पर ड्यूटी करने के लिए उनका सर्टिफिकेट दिया जाता है, चलिए आज के वीडियो में आप सभी को बताते हैं। उससे पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और मैं आप सबको बताऊंगा कि जब गेटमैन का ड्यूटी अच्छा है कि ट्रैकमैन का ड्यूटी है, तो अच्छा फ़ायदा दोनों आप सबको बता देंगे। सबसे पहले आप सबको बताते हैं कि जब भी आप ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करिएगा, कहीं भी किसी भी सेक्शन में, किसी भी जोन में, किसी भी डिवीज़न में, तो सबसे पहले किसी भी सेक्शन में, किसी भी एडीएन के अंदर में आप ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आपके एडीएन के अंदर में एलसी गेट मिलता है, रहता है, तो वहाँ पे आप को ड्यूटी लगाया जा सकता है। उसके लिए आपको A3 मेडिकल होना चाहिए। ऐसे तो ट्रैकमैन के लिए B1 मेडिकल खोजता है, ठीक है, तो ट्रैकमैन पोस्ट मिल जाता है। लेकिन गेट पर अगर ड्यूटी करना चाहते हैं तो उसके लिए A3 मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें सर्विस रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्वाइनिंग किए, आज ज्वाइनिंग किए, और गेट पर अगर आदमी की कमी है, ठीक है, अगर गेट पर आदमी की कमी है और आपके एडीएन के अंदर में जितना भी गेट पड़ता है, अगर वहाँ आदमी की कमी है, तो आप अपने एडीएन को, चाहे एसएससी को, आपके जेई हैं, उनको बोलिए कि हम गेट पर ड्यूटी करना चाहते हैं। तो आपको वो ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। ट्रेनिंग के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद फिर आपका एक सर्टिफिकेट, गेट का सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट बनेगा, फिर ट्रेनिंग होगा, उसके बाद फिर आपको गेट पे ड्यूटी लगाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका मेडिकल। अगर आपका मेडिकल A3 है तो आप गेट पर ड्यूटी कर सकते हैं। अगर A3 मेडिकल नहीं है, B1 है, चाहे C2 है, C2 रहेगा तो आपको ट्रैकमैन पोस्ट नहीं मिलेगा। A1 है तो मिल ही जाएगा। कम से कम A3 मेडिकल होना चाहिए, तब आप गेट पर ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे भाई का बहुत दिनों से ये सब कमेंट आ रहा था कि गेटमैन की ड्यूटी के लिए क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस मैं आप सबको बता दिया। ये तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में मैं आप सबको बताया। जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन पोस्ट पर जाते हैं, तो उनके अगर सेक्शन में एलसी गेट पड़ता है तो इस तरह से वो ड्यूटी कर सकते हैं। बाकी एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है जिसको पॉइंट्समैन बोलते हैं, ठीक है, तो उनका भी ड्यूटी रहता है गेट पर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आप सबको बता देता हूँ। इन दोनों में ये फ़र्क है, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो ट्रैकमैन पोस्ट पर गेट पर ड्यूटी करते हैं, उनका जो गेट होम सिग्नल के बाहर जितना भी एलसी गेट पड़ता है, वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी काम करते हैं, ट्रैकमैन पोस्ट वाले, ठीक है। और होम सिग्नल के अंदर स्टेशन के आजू बाजू जितना भी एलसी गेट पड़ता है, वहाँ पे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी ड्यूटी करते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों फ़र्क मैं आप सबको बता दिया। अब यहाँ पे ये मैं आप सबको बताता हूँ। अच्छा, अगर गेट पे ड्यूटी करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान है, ये दोनों पहलू मैं आप सबको बता देता हूँ, फ़ायदा और नुकसान दोनों। तो अगर गेट पे ड्यूटी करते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर किसी दूसरे चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, किसी ऊंचा पोस्ट के लिए, तो आपको पढ़ाई करने का भरपूर टाइम मिलता है इसमें। ठीक है, भरपूर टाइम मिलेगा और इसमें हार्ड वर्क आपका नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें हार्ड वर्क और पढ़ाई लिखाई करने के लिए आप अच्छी तरह से किसी दूसरा पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। और एक बात और आप सबको बताता हूँ कि जैसे धूप हो गया, बरसात हो गया, गर्मी हो गया, ये सब से आपको बचना पड़ेगा। लेकिन जब ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं, ट्रैकमैन की ड्यूटी करते हैं, तो उसमें आपको पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ेगा। और जैसे धूप हो गया, ठंडी हो गया, बरसात हो गया, हर एक हाल में आपको ट्रैक पे ड्यूटी करना पड़ेगा। और इसमें बहुत ही सेफ्टी और रिस्की वाला ड्यूटी है। जो पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, जो कीमैन की ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो उनको बहुत ही सतर्क होकर ड्यूटी करना पड़ता है। लेकिन जो गेट पर ड्यूटी करते हैं तो उनको भी सतर्क रहना पड़ता है। बहुत ही सेफ्टी वाला ये भी ड्यूटी है, ये नहीं कि ये आराम वाला ड्यूटी है। आराम वाला है लेकिन बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जितना भी गेट का वहाँ पे सामान रहता है, जो भी ऑपरेट आप करते हैं, पूरा देख रेख आप ही के ऊपर रहता है। और जो गेट साइड में बूम हो गया, हाइट गेज हो गया, ये सब को देखने का रहता है। कोई ट्रक वाला ठोक के चला गया, चाहे कोई लारी वाला ठोक के चला गया, तो ये सब देखना पड़ता है। अगर नहीं देखते हैं तो फिर वो आपके ऊपर कंप्लेन हो सकता है। तो दोनों रिस्की वाला ही ड्यूटी है। और इसमें जो गेटमैन का ड्यूटी है, इसमें थोड़ा आराम वाला है और इसमें अच्छी तरह से दूसरा पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। और इसका एक नुकसान मैं आप सबको बताता हूँ कि जब भी अगर गेट पर ड्यूटी करते हैं, कुछ भी मिसिंग होता है, जैसे आप गेट पर ड्यूटी करते हैं तो गेट पर जो ड्यूटी करता है तो उसको जब गाड़ी पास होता है तो गाड़ी पास होते वक्त गाड़ी को एकदम अच्छी तरह से निरीक्षण करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि गाड़ी में किसी तरह का खराबी तो नहीं है। जैसे कि हॉट एक्सल हो गया, ट्रेन पार्टिंग हो गया, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है और देखना पड़ता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ नहीं देखते हैं, अगर मिस हो जाता है आपसे, तो फिर आपको चार्जशीट भी मिल सकता है। ठीक है, अभी इधर हाल में कुछ दिन की बात है, एक जो गेटमैन था उनसे कुछ गलती हो गया। ठीक है, सिग्नल से जुड़ा हुआ गलती था, तो उनसे गलती हुआ तो डायरेक्ट उनको चार्जशीट दे दिया गया। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर आपसे होता है तो अभी के टाइम में नौकरी बचाना बहुत मुश्किल है। अगर आप गेट पे ड्यूटी करते हैं और नाइट के समय में सोते हुए पकड़े गए और वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी जो भी एसएससी हैं, एडीएन हैं, डीआरएम हैं, उनका इन्फेक्शन चलता रहता है। कभी भी किसी भी टाइम में, नाइट हो गया चाहे डे हो गया, कभी भी वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आ सकते हैं। अगर सोते हुए चाहे किसी गलत तरीके से आप को देखते हैं आपके बड़े अधिकारी, तो आपको चार्जशीट भी दे सकते हैं, रिमूव ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं अगर सोते हुए पकड़े गए तो अभी के टाइम में किसी भी पोस्ट पर, किसी भी जगह आप ड्यूटी करते हैं तो बहुत ही सावधानी से आपको ड्यूटी करना पड़ेगा और सतर्क होकर ड्यूटी करना पड़ेगा। ठीक है, अब रेलवे का जो भी इसका कामकाज है सब ऑनलाइन हो गया। पहले ऑफलाइन था तो कुछ उतना होता नहीं था, लेकिन अब जो भी प्रोसेस है, जो भी काम का हो गया, चाहे किसी प्रकार का ड्यूटी करते हैं, तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गया। आपका जितना भी बायोडाटा है सब चीज़ ऑनलाइन हो गया। तो ऐसा गलती भूलकर भी मत करिएगा। चाहे किसी भी पोस्ट पर, अगर ट्रैकमैन, चाहे कीमैन, चाहे पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, तो किसी प्रकार का आप ड्यूटी करते हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए और सावधानी होकर ड्यूटी करिए। चाहे गेट पे ड्यूटी करते हैं तो सावधानी होकर ड्यूटी करिए। गेट पे ड्यूटी करते हैं तो यही आराम वाला ड्यूटी है और इसमें
ज़्यादा इधर भागम दौड़ वाला ड्यूटी नहीं है। बाकी जो ट्रैकमैन का है तो उनका ड्यूटी फिक्स नहीं रहता, आज दूसरा है तो कल दूसरा रहेगा, कल परसों दूसरे जगह है तो तरसों तीसरे जगह रहेगा। इस तरह से उनका काम बढ़ता रहता है। लेकिन जो गेट वाला का ड्यूटी है उनका फिक्स रहता है और शिफ्ट बाय शिफ्ट रहता है। ये नहीं कि सिर्फ अगर नाइट कर रहे हैं तो नाइट ही आपको दिया जाएगा, उसमें शिफ्ट बाय शिफ्ट बढ़ता रहता है। और कहीं कहीं पे गेट पर ड्यूटी, अगर ट्रैफिक कम है, गाड़ी का मूवमेंट जहाँ पे कम रहता है, सिंगल लाइन रहता है, तो वहाँ पे 12-12 घंटे का ड्यूटी रहता है। और जहाँ गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा है और ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे 8 घंटे का 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है। ठीक है, तो कहीं भी आप ड्यूटी करते हैं तो किसी भी प्रकार का ड्यूटी करते हैं तो सावधानी होके और सतर्क होके ड्यूटी करिए। अगर गेट पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से आप गेट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो जिन भाई का सवाल था कि जो ट्रैकमैन है गेटमैन कैसे बनता है और किस तरीके से बनता है, उसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, और क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो भी मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ और डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।